हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग श्यानता विस्कोसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, श्यानता जो होती है वो तरल पदार्थों का गुण होता है और उनमें बहने का मापक होता है। और द्रव के प्रवाह को हम धारारेखीय प्रवाह माना जा सकता है, जिसमें किसी एक बिंदु से प्रवाहित होने वाले सभी कण एक ही पथ पर चलते हैं तथा उस बिंदु से गुजरते समय प्रत्येक कण का वेग समान होता है। इस प्रवाह को नीचे चित्र ए में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ ये क्षैतिज तल को इंडिकेट किया गया है और यहाँ पे V1 का मान 0 तो इसकी चाल न्यूनतम है। और आप धीरे धीरे देखते जा रहे हैं कि यहाँ पे V1, V2, V3, V4, V5 और यहाँ इसकी चाल क्या है, अधिकतम है। तो यहाँ देखिए, द्रव के धारारेखीय प्रवाह में द्रव की परतें एक दूसरे के सापेक्ष गति करती है। मतलब यहाँ पे देखिए, एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हैं। जिस सतह पर द्रव प्रवाहित हो रहा है उसकी निकट सतह का वेग न्यूनतम होता है। जैसे ये निकट सतह है तो इसका वेग न्यूनतम है, जबकि दूर वाली सतह का वेग अधिकतम होता है। जैसे इसकी चाल अधिक है। इस काल्पनिक सतहों का वेग भिन्न होते हैं, जिसका कारण यह है कि इन सतहों के मध्य एक बल कार्य करता है जो इस प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। और द्रव के प्रवाह का विरोध करने वाला ही यह बल श्यान बल कहलाता है तथा द्रव का यह गुण श्यानता कहलाता है। और यह बल जितना अधिक होता है, द्रव में बढ़ने का गुण उतना ही कम होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब श्यानता जितनी इसमें अधिक पाई जाए, उसमें बढ़ने का गुण उतना ही कम होगा। श्यानता को तरल घर्षण या आंतरिक घर्षण भी इसीलिए कहते हैं। और देखिए, तरल पदार्थों में श्यानता उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं। पहला ससंजक बल होता है, दूसरा संवेग का अभिगमन। तो द्रव में श्यानता उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, ससंजक बल है, जबकि गैसों में श्यानता का मुख्य कारक संवेग का अभिगमन है। शहद, ग्लिसरीन, अरंड का तेल, शीशा आदि से अधिक श्यान द्रव तथा इनमें बहने का गुण बहुत कम होता है। इसके विपरीत जल, अल्कोहल, ईथर आदि श्यानता बहुत कम होती है और ये आसानी से बह जाते हैं। किसी द्रव की दो निकट सतहों के मध्य लगने वाला श्यान बल कैपिटल ए, परतों के संपर्क क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा वेग प्रवणता dV/dz के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ पे है वो मूल बिंदु है। देखिए, रिएक्सिस तो यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल है और ये वाई एक्सिस है जो तिरछी, ये वाई एक्सिस को लिया गया। तो यहाँ पे देखिए इसकी चाल 0 थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे VV + dV है। और पहले पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में Z और दूसरे पार्टिकल से इस पर dZ, मतलब इसमें dV चाल में परिवर्तन और यहाँ इसमें भी dZ में परिवर्तन। इस प्रकार इसमें जब रिलेशन लिखेंगे तो ये अपन गुणनपाती A × dV/dz। dV जो है परतों का वेगांतर है और dz परतों के मध्य की दूरी है। और यहाँ F बराबर ηA × dV/dz। ईटा श्यानता गुणांक यदि पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता इकाई होती है F बराबर ईटा। अर्थात श्यानता गुणांक वह श्यान बल है जब संपर्क पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता इकाई और श्यानता गुणांक का व्युत्क्रम तरलता रहता है, मतलब फ्लूइडिटी। तरलता फाई बराबर 1/ईटा। श्यानता की इकाई जो होती है पाई सेली एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक क्रिका मीटर/सेकंड तथा पाया CGS में होता है ग्राम/सेंटीमीटर/सेकंड होती है। पाई सेली को PI से, पायस को P से व्यक्त करते हैं। एक PI बराबर 10 पाई सेली होती है। श्यानता को प्रभावित करने वाले देखिए कारक होते हैं जिनके द्वारा श्यानता प्रभावित होती है। इसमें पहला कारक क्या है, श्यानता जो है द्रव में पश्चिमी ससंजक बलों की प्रबलता पर निर्भर करती है और यह संपर्क पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता पर निर्भर नहीं करती। द्रव की श्यानता गैसों की तुलना में बहुत उच्च होती है। ηS2/ηY = 55। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है। सामान्यतः किसी द्रव की श्यानता 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 2% घट जाती है। इसके अतिरिक्त श्यानता घनत्व की अणुओं की आकृति आदि पर निर्भर करती है। दाब बढ़ाने पर जल की श्यानता घटती है जबकि अन्य द्रव की बढ़ती है। गैसों की श्यानता दाब द्वारा लगभग अपरिवर्तित रहती है।
श्यानता पर आधारित कुछ तथ्य। शहद की तुलना में जल में बहने का गुण अधिक होता है। जल के अपेक्षा वायु में तेजी से दौड़ सकते हैं। बीकर में रखे द्रव को घुमाकर छोड़ देने पर द्रव थोड़ी देर में ठहर जाता है। अवैधित्य वाष्प तापीय पर प्रेशर। जब एक निर्वातित पात्र को द्रव के से आंशिक रूप से भरा जाता है तो द्रव का कुछ बक्यौता वाष्पीकृत होकर पात्र के शीर्ष आयतन को भर देता है। पहले द्रव वाष्पित होता है तथा वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब में वृद्धि होती है। कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाता है तथा द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाना साम्यावस्था या संतृप्त वाष्पताप कहलाता है। तो आज से ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और इसका क्वेश्चन हम आप लोग को पोस्ट पे अपडेट कर देंगे। इसको आप लोग वहाँ से हल करिए, जुड़िए, उसको कमेंट करिएगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।